आज की जिस मूवी को मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, इस मूवी में आपको भरपूर कॉमेडी और एक्शन के साथ एक छोटी सी लव स्टोरी देखने को मिलेगी जो कभी सक्सेस नहीं हो पाती। तो दोस्तों बने रहना इस वीडियो में, शुरू से लेकर लास्ट तक मैं करता हूँ इस मूवी का एक्सप्लेनेशन। इस मूवी की शुरुआत में थाईलैंड की एक बिल्डिंग पर क्रिस नाम की एक लड़की अपनी एक फ्रेंड के साथ कुछ पॉलिटिशियन को शूट करने जा रही थी। उसके फादर की एक टी राइफल नाम के स्नाइपर ने गोली मारकर हत्या कर दी थी, लेकिन क्रिस का मानना यह था कि उसमें टी राइफल की कोई गलती नहीं थी, सारी गलती पॉलिटिशियन की थी। लेकिन उसकी फ्रेंड को ऐसा लग रहा था कि क्रिस टी राइफल से प्यार करती है, जिसकी वजह से उसने उसको नहीं मारा। उसके बाद में क्रिस वहां से एक राइफल लेकर सामने की बिल्डिंग में बैठे सभी पॉलिटिशियन को गोली मार देती है। इसके बाद में सीन फ्लैशबैक में शिफ्ट होता है, जहां पर हम टी राइफल को देखते हैं। ये आदमी देखने में तो किसी कॉमेडियन की तरह था, लेकिन साथ में ये बहुत अच्छा शार्प शूटर था। ये लोगों को कॉन्ट्रैक्ट पर मारा करता था। इसके बारे में किसी को भी नहीं पता था, इसके बारे में सिर्फ इसके अंकल को पता था, जो इसको लोगों को मारने का कॉन्ट्रैक्ट देते थे। इसको प्रीमैच्योर इजैकुलेशन की बीमारी थी, जिसकी वजह से जब भी कोई लड़की इसको हाथ लगाती थी तो ये पूरी तरह ठंडा पड़ जाता था। ये अपनी बीमारी को लेकर बहुत ज्यादा परेशान था एंड इसी वजह से ये लड़कियों से हमेशा दूर भागा करता था। एक दिन इसे वॉक के दौरान सामने वाली बिल्डिंग में क्रिस डांस करती हुई दिखाई देती है, जिसको देखने के बाद इसे पहली नजर में ही उससे प्यार हो जाता है। इतने में क्रिस की निगाह भी इसके ऊपर पड़ जाती है, लेकिन ये अपनी बीमारी की वजह से वहां से शर्माता हुआ भाग जाता है। उसके बाद ये रात के समय अपनी बीमारी की टेंशन में एक क्लब में जाकर दारू पी रहा था, तभी वहां पर क्रिस आ जाती है। क्रिस इसको देखते पहचान गई थी। वो इससे बातें करने की कोशिश करती है, लेकिन ये अपनी बीमारी की वजह से उससे मुंह छुपा रहा था। क्रिस इससे बातें करते करते इससे लाइटर मांगने लगती है, लेकिन ये क्रिस से बहुत ज्यादा शर्मा रहा था, जिसकी वजह से क्रिस इसको टच कर देती है एंड उसके टच करते ही ये पूरी तरह गीला हो जाता है। उसके बाद ये वहां से अपना हुलिया बदलकर एक डॉक्टर के पास में जाकर अपनी प्रॉब्लम बताता है और उससे इलाज करने को कहता है। डॉक्टर इसको टैबलेट की एक पैकेट देता है, जिसको देखने के बाद ये डॉक्टर को बोलता है कि मैंने इस दवाई को बहुत खाया है, ये किसी काम की नहीं है। उसके बाद वो डॉक्टर इसको एक दूसरी दवाई की पैकेट देता है, जिसको देखने के बाद ये सेम बात दोबारा बोलता है। फाइनली वो डॉक्टर इसको वो दवाई देता है जिस दवाई को उसने खुद के ऊपर यूज किया था, जिसकी प्राइस बहुत ज्यादा महंगी थी। लेकिन ये अपनी बीमारी से बहुत ज्यादा परेशान था एंड इसी वजह से इसने उस दवाई को खरीद लिया था एंड घर पर जाकर यूज करने लगा था। फिर उसके बाद हम क्रिस को देखते हैं। क्रिस अपने घर में अपने लैपटॉप के अंदर यूट्यूब पर वीडियोस देख रही थी, तभी उसके पास में उसके फादर आते हैं, क्योंकि आज क्रिस का बर्थडे था। उसके और उसके फादर के बीच में हमेशा लड़ाई बनी रहती थी, क्योंकि वो दोनों अलग अलग पॉलिटिशियन के ग्रुप में थे। दरअसल थाईलैंड के सभी पॉलिटिकल पार्टीज ने अपनी अपनी पार्टीज को शर्ट के कलर से बांटा हुआ था। क्रिस पर्पल शर्ट नाम के ग्रुप में थी और उसके फादर ग्रीन शर्ट नाम के ग्रुप में थे एंड ये दोनों पार्टीज एक दूसरे की अपोजिट पार्टीज थी एंड इसी वजह से उसके फादर उसका ग्रुप छोड़कर अपने ग्रुप में आने को कह रहे थे। लेकिन जब क्रिस अपने फादर को साफ साफ मना कर देती है तो उसके फादर उससे लड़कर वहां से चले जाते हैं। इधर हम टी राइफल को देखते हैं। टी राइफल उस दवाई को पीने के बाद अपने पास एक लड़की बुलाता है ताकि वो उस दवाई का रिजल्ट देख सके। लेकिन थोड़ी देर बाद वो वहां से उसी डॉक्टर के पास में जाता है, क्योंकि उस दवाई को पीने के बाद उसकी फड़फड़ाती हुई चिड़िया भिन भिनाता हुआ मच्छर बन चुका था। वहां पर वो उस डॉक्टर को उसकी दवाई वापस लौटाकर अपने पैसे मांग रहा था, तभी वो डॉक्टर अपने पास से एक बंदूक निकालकर उसको डराने की कोशिश करता है। जिसके बाद टी राइफल वहां से अपना हुलिया बदलकर एक बिल्डिंग पर बंदूक लेकर जाता है और दूर से उस डॉक्टर को शूट कर देता है। शाम को जब पुलिस वालों को उस डॉक्टर की लाश मिलती है तो उन पुलिस वालों में से एक पुलिस वाले को शक हो गया था कि इस डॉक्टर को मारने वाला टी राइफल है, क्योंकि इतनी दूर से निशाना लगाकर किसी को मारना टी राइफल के अलावा किसी और के बस की बात नहीं थी। उस पुलिस वाले को भी काफी टाइम से टी राइफल की तलाश थी, लेकिन वो आज तक टी राइफल को नहीं पकड़ पाया था, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको मूवी के शुरुआत में बताया था कि टी राइफल के बारे में बहुत कम लोग ही जानते थे। के बाद में टी राइफल वहां से अपने चाचा के पास में जाता है, जहां पर उसके चाचा उसको एक आदमी को मारने का कॉन्ट्रैक्ट देते हैं। साथ में उसके चाचा उसको ये भी बोलते हैं कि अगर तुमने इस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा कर दिया तो मैं तुम्हें एक आदमी का पता दूंगा जो तुम्हारी प्रॉब्लम हमेशा के लिए दूर कर देगा। उसके चाचा ने उसको ग्रीन शर्ट ग्रुप के पॉलिटिशियन को मारने को कहा था। टी राइफल जिस ग्रुप को मारने जा रहा था उस ग्रुप का लीडर क्रिस के फादर थे। टी राइफल को ये बात नहीं पता थी एंड वो उसके फादर के साथ साथ बाकी सभी लोगों को गोली मार देता है। उसके बाद वो अपने अंकल की बताई हुई जगह पर पहुंचता है, जहां पर एक बूढ़ा आदमी उसको एक पीने की सिरप देता है। तो पीने के बाद उसकी चिड़िया फूलकर गुब्बारा बन गई थी, जिसको दिखाने वो अपने अंकल के पास में जाता है। उसका अंकल उसको देखने के बाद ये बोलता है कि मैंने भी तो इस दवाई को बहुत बार पिया है, लेकिन मेरे साथ तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उसके बाद में टी राइफल उस आदमी की दुकान जला देता है, क्योंकि उस आदमी ने उसको दवाई देते वक्त ये बोला था कि अगर ये दवाई काम ना करे तो तुम मेरी दुकान जला देना। उसके बाद में टी राइफल वहां से एक डॉक्टर के पास में जाता है। वो डॉक्टर उसके बलून को वापस चिड़िया बना देता है। शाम को टी राइफल उसी बार में जाता है जहां पर पहले से क्रिस अपने फादर की मौत का शोक मनाकर बैठी थी। टी राइफल उसको वहां पर उदास बैठा हुआ देखकर उससे बातें करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहां पर उसका बॉयफ्रेंड आ जाता है। बॉयफ्रेंड को
देखने के बाद टी राइफल का दिल टूट गया था, जिसकी वजह से वो उठकर वहां से जा रहा था। लेकिन तभी क्रिस उसको आवाज देकर रोककर उसके पास में जाती है। क्रिस उसको उसका एक लिफाफा देती है जिसको उसने टेबल पर छोड़ दिया था। उस लिफाफे को उसके चाचा ने दिया था। उसके अंदर उस इंसान की फोटो थी जिस इंसान को टी राइफल मारने वाला था। टी राइफल उस लिफाफे को खोलता है जिसके अंदर क्रिस की फोटो थी, जिसका साफ मतलब था कि उसको अब क्रिस को मारना होगा। क्रिस की फोटो देखते ही उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, जिसके बाद वो अपने चाचा को कॉल करके उनसे ये पूछता है कि इस लड़की को मारने का कॉन्ट्रैक्ट उनको किसने दिया है। चाचा उसको ये बताते हैं कि इस लड़की को मारने का कॉन्ट्रैक्ट उनको एक औरत ने दिया था, जिसके पति के साथ इस लड़की का चक्कर चल रहा है। टी राइफल क्रिस को मारना नहीं चाहता था, लेकिन वो अपने काम की वजह से मजबूर था, जिसकी वजह से उसको क्रिस को मारने उसके घर के पास में जाना पड़ता है। क्रिस के घर में वो उसके बॉयफ्रेंड को भी देखता है, जिसके बाद वो क्रिस को छोड़कर उसके बॉयफ्रेंड को ही शूट कर देता है। रात होने के बाद वो दारू पीने के लिए उसी क्लब में जाता है जिस क्लब में पहले से क्रिस बैठी थी। क्रिस टी राइफल से बात करते हुए उसको ये बताती है कि आज उसके घर में उसके बॉयफ्रेंड को किसी ने गोली मार दी, जिसके मरने के बाद उसको ये पता चला कि उसका बॉयफ्रेंड शादीशुदा था, जिसकी वजह से उसे पूरे मर्द जात से ही नफरत हो गई थी। वो टी राइफल को बताती है कि लड़के लड़कियों के साथ रिलेशन में सिर्फ फिजिकल होने ही आते हैं। टी राइफल आज अपने दिल की बात बताते हुए उसको बोलता है कि सारे मर्द एक जैसे नहीं होते, जिसके बाद वो क्रिस को प्रपोज कर देता है। लेकिन क्रिस ने ये डिसाइड कर लिया था कि अब से वो जिस लड़के के साथ में रिलेशन में आएगी वो उससे प्यार करने नहीं बल्कि फिजिकल होने आएगी, क्योंकि उसका ऐसा मानना था कि फिजिकल होने में जितना मजा लड़कों को आता है उतना ही मजा लड़कियों को भी आता है। एंड इसी वजह से वो टी राइफल को बोलती है कि उसके साथ रिलेशन में आने से पहले उसके साथ एक रात बिताना चाहती है। ये सुनते ही टी राइफल उदास हो गया था, क्योंकि पहली चीज वो उससे दिल से प्यार करता था और दूसरी चीज अपनी बीमारी की वजह से वो उसके साथ ऐसा नहीं कर सकता था। इतना बोलकर टी राइफल उठकर वहां से चला जाता है, जिसके बाद वो एक लड़की के पास में जाता है जहां पर वो लड़की उसको एक वाइग्रा का पैकेट देती है। जैसे उसको उस लड़की से ये पता चलता है कि इसको खाने के बाद उसकी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी, तो वो बिना सोचे समझे उसको पूरा खा जाता है। एंड इतनी ज्यादा मात्रा में वाइग्रा खाने की वजह से उसको एक अलग ही लेवल की बीमारी हो जाती है। पहले तो वो लड़की के छूते ही ठंडा हो जाया करता था, लेकिन वो अब लड़कियों को देखकर झटके खा रहा था। एंड इस वजह से वो अब तो क्रिस से भी नहीं मिल पा रहा था, जिसकी वजह से वो पूरी तरह बौखला गया था। एंड बौखलाए हुए वो एक तांत्रिक के पास में पहुंच जाता है। वहां पर वो ढोंगी तांत्रिक अपना खुद का पत्थर उठाकर खुद ही डिसाइड कर देता है कि टी राइफल गे है। ये सुनने के बाद टी राइफल उसको चाटा मारकर अपने अंकल के पास में चला जाता है, जहां पर उसके अंकल उसको एक आदमी को मारने का कॉन्ट्रैक्ट देते हैं। वो आदमी अपने जन्मदिन की खुशी में अपने दोस्तों को एक बर्थडे पार्टी देने वाला था, जिसके अंदर टी राइफल भी वेटर बनकर चला गया था। एंड वहीं पर क्रिस भी अपने दो दोस्तों के साथ डांसर बनकर पहुंच गई थी, क्योंकि उसको ऐसी इन्फॉर्मेशन मिली थी कि वहां पर टी राइफल आने वाला है। एंड टी राइफल उसको वहां पर डांस करता हुआ देखकर झटके खाकर बेहोश हो जाता है, जिसके बाद क्रिस उसको एक हॉस्पिटल में एडमिट करा देती है। उसके होश में आते ही क्रिस उससे बात करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो अपना सर क्रिस के दूसरी तरफ घुमा लेता है, क्योंकि वो अपनी बीमारी की वजह से शर्मा रहा था। ये देखने के बाद में क्रिस को गुस्सा आ जाता है और वो टी राइफल को बोलती है कि आज वो उससे शाम को मिलना चाहती है, और अगर वो शाम को मिलने नहीं आया तो उसके दो मतलब होंगे। पहला मतलब तो ये कि वो गे है, और दूसरा मतलब ये कि वो उससे प्यार ही नहीं करता। उसके बाद में टी राइफल अपने एक दोस्त को लेकर एक बाबा के पास में जाता है। वहां पर वो बाबा उसको अंडों से भरा हुआ एक कांच की बोतल देता है। जैसे ही वो दोनों उस बाबा के चरणों में झुकते हैं, तो वो बाबा उस कांच की बोतल में धीरे से सूसू करते हुए बोलता है कि ये दवाई है जिससे तुम्हारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। उस बाबा की बात मानकर टी राइफल उस सूसू की बोतल को अपने घर ले जाकर उसमें से 2 घूंट पी जाता है। उस सूसू को पीने के थोड़ी देर बाद उसका हथियार ऑटोमेटिक ठीक हो जाता है, जिसके बाद वो क्रिस से मिलने उसके घर पे जाता है, जहां पर उसको उसके फादर की फोटो दिखाई देती है, और उसको ये पता चलता है कि उसने कुछ दिनों पहले जिन लोगों को मारा था उसमें उसके फादर भी शामिल थे। ये देखने के बाद वो रोता हुआ अपने घर जाकर दारू पी के सो जाता है। फिर अगले दिन जब वो सुसु कर रहा था तो उसको ये पता चलता है कि उसका हथियार वापस मच्छर बन चुका था। वो दोबारा से उसी बाबा के पास जाकर इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मांगता है, एंड वो बाबा उसको बोलता है कि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तो तभी मिलेगा जब मैं सुबह फ्रेश होऊंगा। इसका मतलब साफ था कि उसे अब अपनी प्रॉब्लम दूर करने के लिए उस बाबा की पोथी का सेवन करना होगा। ये सुनने के बाद टी राइफल को गुस्सा आ जाता है और वो उस बाबा को शूट करके वहां से चला जाता है। इधर क्रिस के पास उसकी एक फ्रेंड आकर उसको एक लिफाफा देती है, जिसके अंदर टी राइफल की गाड़ी की फोटोज थी, जिसको उसने सीसीटीवी के माध्यम से निकाला था। एंड वहां पर क्रिस को ये पता चलता है कि टी राइफल ने उस बर्थडे वाले आदमी को भी मार दिया था, जिसके घर के बाहर सीसीटीवी में उसकी गाड़ी की फोटोज आ गई थी। एंड ये बात उसकी फ्रेंड उसको बताती है, साथ में उसकी फ्रेंड उस बाबा के बारे में भी उसको बताती है जिसको टी राइफल ने मार दिया था। एंड उसको ये सारी इन्फॉर्मेशन उसके अंकल दे रहे थे, जो कि वही पुलिस वाला होता है जिसको टी राइफल की तलाश थी। टी राइफल अपना इलाज कराने एक डॉक्टर के पास में जाता है, जहां पर वो डॉक्टर उसको चेक करके उसको ये बताता है कि
तुम्हारी बीमारी का इलाज जापान की एक मशीन से होगा जो कि बहुत ज्यादा महंगी आती है। टी राइफल के पास में इतने पैसे नहीं थे जिसकी वजह से वो वहां से एक चर्च में जाकर गॉड से प्रे कर रहा था कि उसकी प्रॉब्लम ठीक हो जाए। एंड तभी उससे मिलने उसका दोस्त आता है जिससे टी राइफल ये बोलता है कि उसे अपनी प्रॉब्लम का इलाज कराने के लिए बहुत सारे पैसों की जरूरत है। जिसके बाद उसका दोस्त उसको एक आदमी को मारने का कॉन्ट्रैक्ट दिलवाता है। टी राइफल अपनी गाड़ी में बैठकर उस आदमी को मारने जा रहा था, तभी रास्ते में क्रिस उसको देख लेती है। जिसके बाद क्रिस उसको पकड़ने के लिए उसको फॉलो कर रही थी। फिर टी राइफल अपनी गाड़ी एक जगह पर रोककर उस आदमी को शूट करने जा रहा था, तभी वहां पर क्रिस आ जाती है। एंड फाइनली क्रिस उसको वहां पर पहचान जाती है। वो टी राइफल को कुछ कहती उससे पहले ही वो आदमी उन दोनों के ऊपर फायरिंग शुरू कर देता है और टी राइफल वहां से भागकर उसी चर्च में चला जाता है। लेकिन थोड़ी देर बाद वहां पर क्रिस भी पहुंच जाती है और वो टी राइफल से पूछती है कि उसने उसके फादर को क्यों मारा था। जिसके जवाब में टी राइफल उसको ये बोलता है कि उसको बिल्कुल भी नहीं पता था कि उसने जिस आदमी को मारा था वो आदमी क्रिस के फादर थे। साथ में वो क्रिस को ये भी बताता है कि उसे उसके फादर को मारने का कॉन्ट्रैक्ट पर्पल शर्ट ग्रुप के लीडरों ने दिया था। इसके बाद में क्रिस उसको जिंदा छोड़कर पुलिस के हवाले कर देती है। एंड फाइनली सीन वहीं पर शिफ्ट होता है जहां से मूवी स्टार्ट हुई थी। एंड वो जाकर उन पॉलिटिशियन को गोली मारकर वापस वहां से चली जाती है। एंड यहाँ पर ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मैं मिलूंगा आपको नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।